हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरी सुबह सुबह तैयारी हो गई है घर जाने की। तो अभी मैं रोड में हूँ, तो यहाँ पे बस का वेट कर रहे और साथ में है मेरी मम्मी जी। बस आने वाली होगी और हमें लगा था कि हम ना सुबह अंधेरे अंधेरे में चले जाएंगे तो मम्मी को स्पेशल बस मिलेगी घर तक की। तो वो पता नहीं अब हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी हम पहुंच गए हैं बुनतर में। मंडी वाले बस में तो चढ़े थे हम, पर वो टोला होके जा रही है। वो टोला होके जा रही थी, तो अब जाके हमें और बस मिल गई है, तो हम उतर गए थे बुनतर में। अभी हम पहुंच गए हैं ऑट में और बस का वेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि हमारी बस ना छूट गई। हम 6-7 मिनट लेट हो गए हैं। 6-7 मिनट का ही फ़र्क पड़ गया, इतने लेट हो गए। बाकी हमें मिल जाती बस, फिर भी चलो यहाँ पे वेट करते हैं। कोई बोल रही है कि बस आएगी। और ठंड इतनी है ना, बहुत ही ज़्यादा। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा ठंड है। कुल्लू में भी इतनी ठंड नहीं थी जितनी यहाँ ऑट में लग रही है मुझे। मैंने अपना स्टॉल भी ओढ़ लिया है, इतनी ठंड है बहुत ही ज़्यादा। तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं बस कब तक आएगी। बस के चक्कर में हम नीचे ऊपर भाग रहे हैं। फाइनली हमें बस भी मिल गई है। बस ने इस टाइम पूरी खाली है। अभी मैं पहुंच गई हूँ बाजार में और मम्मी जी चले गए घर को। तो मम्मी जी को बस मिली थी, मम्मी जी निकल गए घर को और मैं अब आ गई हूँ बाजार साइड। अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मम्मी का फ़ोन आया, मतलब मेरी सास का फ़ोन आया अभी घर से कि मेरे देवर जी ना थोड़े बीमार हो गए, तो इसलिए मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। अभी मेरे पास सामान है, इनको छोड़ना पड़ेगा, तो उसके बाद जाना पड़ेगा। अब बाजार पहुँचते ही ना मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगने लगी, क्योंकि 9:30 बजे का टाइम हो गया है। अब तो भूख लगनी है, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया। उतने सुबह क्या ही खाना, इतने सुबह तो भूख भी नहीं होती है। अब मम्मी जी भी निकल गए, तो मैंने सोचा कि मम्मी जी के साथ बैठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। मम्मी जी तो निकल गए बस में, क्योंकि अगर मम्मी अभी वाली बस में नहीं जाती तो मम्मी को 1 बजे तक रुकना पड़ता। तो इसलिए मम्मी जी निकल गई इसी वाली बस में। खाना खाने के बाद मैं सीधे निकल गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में मेरे देवर जी आए थे। तो उनको ना चेस्ट में पेन हो रहा था। 2 दिन पहले वो गिर गए थे, तो उनको चेस्ट में ना पेन हो रहा था, या तो इसलिए वो आए थे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में चेकअप करवा दिया है, एक्सरे निकाल दिया है, तो अब वो ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दवाई से ही ठीक हो जाएगा। तो एक्सरे भी बिल्कुल सही आए हैं, तो इसलिए वो निकल गए हैं घर को और मैं भी अभी आ गई थी। तो आज ना मुझे इतनी थकावट लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। पिछले कल सुबह से ही ना हम वो सफ़र कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और सुबह भी थोड़ा जल्दी उठना हुआ, जल्दी आना हुआ। आज है नेक्स्ट डे और मैं निकल पड़ी थी बस में घर। तो बस ना अब हमारे गांव तक आती है और मौसम ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सामने वाले पहाड़ियों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना बर्फ़बारी भी हो रही है और अंधेरा भी होने वाला था, क्योंकि बस ना आज काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी और भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी ना, बहुत ही ज़्यादा। और सामने पहाड़ी में इतनी बर्फ़ हो रही है, लगता है कल तक हमारे भी हो जाएगी शायद। अब मैं पहुंच गई हूँ अपनी रोड में और अभी मैं बस से उतरी हूँ और बस में इतनी भीड़ थी ना, बहुत ही ज़्यादा, ना हिलने की भी जगह नहीं थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। बस ना यहाँ नीचे साइड रुक गई है और गांव के लोग सब उतर गए यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ पे ना बस खराब हो गई। मैं थोड़े से पीछे मोड़ में उतरी थी और बस का स्टेशन रहा वहाँ पे, तो बस यहीं पे खराब हो गई है। तो मुझे लगता है खराब ही हो गई, क्योंकि लोग सारे उतर गए हैं। पता नहीं बस यहीं पे रुकती होगी या फिर खराब हो गई होगी, क्योंकि शायद सुबह मोड़ के लाती, यहाँ से जाते होंगे, मोड़ते होंगे वहां से, ऐसा भी हो सकता है, या तो फिर खराब हो गई है। यहाँ पे ना हल्की हल्की सी बारिश भी लग रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे छाता खोलना पड़ेगा। और ऊपर से मेरे पास इतना भारी बैग है। शुरू हो गई है हमारी चढ़ाई, तो यहाँ से तो चढ़नी ही पड़ेगी चढ़ाई, यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ तक तो चलो बस में आ गई। रोड से यहाँ पहुँचते पहुँचते ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से देखो मेरे पास ये बैग है इतना भारी, और पेट में डालना बाइक फिर भी उतना भारी नहीं लगता है। जो एक साइड का बैग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा भारी लगता है। और मेरे वैसे भी इस बाजू में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द रहती है। पीठ वाला बैग लाया है नहीं, तो क्या करना, उठाना ही पड़ेगा इसको। और मैं बैठ गई अपने द्वार के पास रेस्ट करने के लिए। आज ना ठंड भी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अभी तो इतनी ठंड लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। बैठ के कुछ नहीं होने वाला है, अब चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बैठे बैठे मैं घर में तो पहुंचूंगी नहीं, तो इसलिए चलना ही पड़ेगा और बैग भी उठाना पड़ेगा। यहाँ देखो जूतों का क्या ही हाल कर दिया है, इतनी बुरी हालत हो गई है ना जूतों की, बहुत ही ज़्यादा।
घर पहुंच के ना जूते भी धोने पड़ेंगे और ऊपर से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे। वो देखो सामने आपको गांव दिख रहा होगा पेड़ों के बीच से, तो इस गांव में पहुंचना है इनको। तो रोज इतना चलते हैं ऊपर नीचे। मैं ना फिर से बैठती हूँ और थक गई हूँ क्योंकि आज मेरे पास बैग थोड़ा भारी है और उठाने वाली मैं अकेली हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बैठती जा रही हूँ। तो पता नहीं घर कब पहुँचूंगी। और ऊपर से मुझे प्यास भी ना इतने ज़ोरों से आ रही है और मैं अपनी बॉटल भी नहीं लाई हूँ, और ऊपर से मेरा व्रत भी है आज शिवरात्रि का। तो वैसे तो कल शिवरात्रि है, तो मैं 2 दिन का व्रत रखती हूँ, तो इसलिए मेरा आज भी व्रत है। और ऊपर से मुझे प्यास इतनी ज़ोरों से लग रही है ना, मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं बार बार थक रही हूँ। अभी ना मैं आधे ही रास्ते में हूँ, और जो आपको ऊपर एक घर दिख रहा होगा ना, यहाँ पहुँचना है मुझे अभी। तो यहाँ से भी आगे मेरा घर है, तो यहाँ से थोड़ा प्लेन है, तो यहाँ तक मुझे चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने प्लेन वाले रास्ते में, और यहाँ तक ना इतनी थक गई हूँ बहुत ही ज़्यादा। वो तो आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा, मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा कितनी थकी हूँ मैं। ऊपर से ना मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना चक्कर आने वाला है, मैं यहीं गिर जाऊंगी। तो शायद ये मेरे व्रत रखने के कारण हो रहा है, क्योंकि व्रत में ना थोड़ी वीकनेस सी फील हो जाती है, तो ऐसा लग रहा है मुझे। जब मैं रोड में थी तो कितना उजाला था, तो जब मैं यहाँ पहुँची तो कितना अंधेरा हो चुका है। मैं चढ़ाई क्रॉस कर चुकी हूँ और अब पहुंची हूँ अपने प्लेन वाले रास्ते में। अब मैं पहुंची हूँ घर में। घर पहुंच के अब करना पड़ेगा पूजन, तो उसके बाद मेरा व्रत खुलेगा, तो ही मैं खाना खा पाऊंगी। और तब तक मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आने वाला है, तो अब जल्दी से पूजन करते हैं और व्रत खोलते हैं अपना। तो आप सबको भी शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।